बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शुरू में आगाज़ में चूज़ों की परवरिश कैसे करेंगे, उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहे और वो मोटे ताज़ा हों और फरबा रहें और स्ट्रेस जो है वो जो उससे दूर रहें, और कैसा माहौल उनको प्रोवाइड किया जाए कि वो चूज़े जो हैं हैप्पी रहें ताकि उनकी सेहत जो है ना वो बरकरार रह सके। आगाज़ में चूज़े थोड़े हैं या ज़्यादा हैं, उन सब के लिए एक ही फार्मूला होगा कि जब भी आप अपने चूज़े लाते हैं और उनको इतनी जगह प्रोवाइड करते हैं कि वो फीड खाने के बाद फीड जो है ना वो उनको हज़म करने के लिए, वो दाएं से बाएं जो है ना वो भागने के लिए उनके लिए जगह होनी चाहिए। ऐसा माहौल होना चाहिए कि वो जब खुराक खाएं तो फिर उसके बाद वो दाएं से बाएं भागें, दौड़ें। ये इनके लिए नहायत ज़रूरी है। और ऐसा आगे टेम्परेचर मौजूद हो जहाँ पे इनको आपने छोड़ा हुआ है, चाहे वो शेड है, ज़्यादा चूज़े हैं या चाहे वो थोड़े चूज़े हैं, ऐसा टेम्परेचर मुहैया किया जाए, ऐसी आबो हवा मुहैया की जाए कि वो उसमें हैप्पी रहें, स्ट्रेस से दूर रहें, ताकि वो जो भी फीड इनटेक करें उनके ऊपर जो है ना वो फीड, वो खुराक लगे और वो सेहतमंद हो। वज़न के लिहाज से भी जो है ना वो सेहतमंद तभी होंगे जब उनका हाजमा दुरुस्त होगा, जब वो फीड जो खाएंगे वो उसको अच्छी तरह से जो है ना वो हज़म कर सकेंगे। और हज़म तभी होगी जब वो दाएं से बाएं जो है ना वो उनको भागने के लिए जो है ना वो जगह मिलेगी। कुछ टाइम के लिए आप बर्तन उठा भी सकते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से भाग दौड़ कर के अपनी जो है ना वो सेहत को बरकरार रख सकें। वो जो टेम्परेचर आपने दिया हुआ है वो आपने नोट कर लेना है कि इस टाइम पे चूज़े बिल्कुल फ्रेश हैं और भाग दौड़ रहे हैं, तो ये कौन सा और कितना टेम्परेचर है। फिर वही टेम्परेचर आपने अपने चूज़ों को देना है ताकि वो उसमें हैप्पी रहें। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों के हवाले से गाइड किया जाएगा, जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनके रहन सहन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं कि जब आप उनके नीचे बिछाली जो आपने बिछाई हुई है, जो बरादा आपने नीचे उनको बिछा के दिया हुआ है, वो आगाज़ में तो जो है ना वो बिल्कुल साफ़ होता है। उसके बाद जब टाइम गुज़रता रहता है तो पीठे उसमें शामिल हो जाती हैं, तो वो एक जो है ना वो तह सी बन जाती है। तो उसमें अगर आपके चूज़े कंफर्टेबल फील करते हैं तो फिर तो वो उनके रहने के लिए बहुत जगह है। लेकिन अगर ज़्यादा गंदा हो गया तो फिर आपने उसको चेंज करना है, क्योंकि ज़्यादा जब गंदा हो जाएगा तो वो टॉक्सी की बीमारी और बहुत सी बीमारियां जो है ना वो लेके आएगा। जब भी बरादा गीला हो जाएगा तो वो जो है ना बहुत सी बीमारियों को जो है ना वो शेड के अंदर लेके आएगा, अपने आपके चूज़ों के लिए जो है ना वो बीमारियां लेके आएगा। तो इसमें आपने एहतियात करनी है। दूसरी ये है कि लाइट आपने उनको प्रोवाइड करनी है, लेकिन छोटे चूज़े जो हैं उनको लाइट 48 घंटे दें, 24 घंटे दें, स्टार्टिंग में 36 घंटे दें, लेकिन 48 घंटे के बाद आपने उनको जो है ना वो दिन की रोशनी में भी रखना है ताकि जो है ना वो रात को आराम से सोएं और सुबह जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हों। अगर वो रात को सोएंगे नहीं, उनको रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो सुबह लागर से महसूस होंगे, वो ढीले से महसूस होंगे। तो आपने ऐसा बंदोबस्त करना है कि उनको रोशनी जो है ना वो 48 घंटे बाद आपने उनको रेस्ट के लिए जो है ना वो आपने ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है कि उनको रेस्ट मिले, जिससे वो सेहतमंद रहेंगे, उनकी सेहत जो है वो बरकरार रहेगी और वो अपनी फीड जो है वो अच्छे तरीके से हज़मा करेंगे जब वो दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे फिरेंगे। बर्तन आप उठा लें ताकि वो अच्छी तरीके से भाग दौड़ कर सकें। तो ये
कुछ छोटी सी टिप्स होती हैं जो आगाज़ में चूज़ों के लिए लाजमी होती हैं परवरिश के लिए। उम्मीद करता हूँ जिस मकसद के लिए ये वीडियो बनाई गई है वो मकसद आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।